हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड रबर में सिलिकॉन का पार्ट्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो यह सिलिकॉन ऑक्सीजन हमारा जुड़े रहते हैं अल्टरनेट रूप से पारा-पारी। यह सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन। कारण कि सिलिकॉन जो होते हैं यह रेजिन होते हैं जो कंटेन अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन स्ट्रक्चर को रखेगा which have organic radicals attached to silicon atoms। यह आपका ऑर्गेनिक रेडिकल अल्काइल हो गया जो आपका सिलिकॉन से एटम से जुड़ा हुआ रहता है। तो सिलिकॉन रेजिन में सिलिकॉन ऑक्सीजन अल्टरनेट होते हैं और यह एक रेजिन है जिसमें ऑर्गेनिक रेडिकल्स जो आपको है सिलिकॉन एटम से जुड़े होते हैं। अब यह हमारा प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सिलिकॉन्स का कैसे तैयार किया जाएगा, तो यह देखो करें कि व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, सिलिकॉन रिएक्ट्स किया अल्काइल हैलाइड या सिलिकॉन हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट। सिलिकॉन या तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा या सिलिकॉन हैलाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करेगा, तब आपका सिलिकॉन प्राप्त होगी गिब्स ऑर्गेनो सिलिकॉन हैलाइड्स। यहाँ पर हमने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिए और यह ग्रिग्नार्ड एजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। जब इनको सिलिकॉन हैलाइड्स को ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराया गया तब यह सिलिकॉन क्लोराइड ऑर्गेनो यानी कि ऑर्गेनिक और फिर सिलिकॉन हैलाइड प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखो जो मोनोमिथाइल सिलिकॉन जो होते हैं, मोनोमिथाइल सिलिकॉन यह हमारा ट्राइवैलेंसी है, क्रॉस लिंकिंग टू द फाइनल पॉलीमर या क्रॉस लिंकेज यानी कि क्रॉस रूप से जुड़ा रहेगा जिसका फाइनल पॉलीमर तैयार होगा। इट्स प्रिपरेशन यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन में यूज करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग that can be obtained, साथ में क्रॉस लिंकिंग को भी हम डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर देखो मोनोमिथाइल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, मोनोमिथाइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड यह हो गया हमारा जो वाटर से रिएक्शन किया तो 3HCl अलग हो गया और यह हमारा OH जुड़ जाएगा। यहाँ पर ट्राइऑल है ना, मोनोमिथाइल सिलिकॉन ट्राइऑल जो आपका अनस्टेबल है। आप देख सकते हो कि जब एक से अधिक हाइड्रोक्सी उपस्थित हो जाते हैं तो वह अनस्टेबल हो जाते हैं और वहां से वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराए तो यह हमारा प्राप्त हो गया सिलिकॉन्स पॉलीमर तैयार हो गया। सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड H2H निकल गया, यह मिथाइल रहेगा, फिर ये इस तरह जुड़ जाएगा। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसको नोट्स कर लो। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का कैरेक्टर क्या है, आचरण क्या है। कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस अल्काइल सिलिकॉन हैलाइड्स, अल्काइल सिलिकॉन हैलाइड के प्रोपोर्शन के आधार पर ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन है ना, सिलिकॉन्स जो होते हैं लिक्विड्स होते हैं, विस्कस होते हैं, विस्कस लिक्विड, सेमी सॉलिड ग्रीस लाइक, साथ ही साथ रबर लाइक और सॉलिड होते हैं। तो यह हम सिलिकॉन के संरचना और बनावट के आधार पर सिलिकॉन को यह हम अलग अलग रूपों में दिखाए हैं कि यह सिलिकॉन लिक्विड रूप में पाए जाएंगे, विस्कस गाढ़ा होगा लिक्विड रूप में, साथ में ग्रीस की तरह सेमी सॉलिड होंगे, रबर की तरह हो सकते हैं और पूर्ण रूप से सॉलिड भी हो सकते हैं। यह हमारा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर के आधार पर उसका प्रॉपर्टीज दिखाया गया। अब फिर कह रहा है कि बिकॉज द सिलिकॉन ऑक्सीजन लिंक्स देयर एग्जिबिट्स आउटस्टैंडिंग स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, गुड वाटर रेजिस्टेंस, good oxidation stability, but their chemical resistance is generally lower than that of other plastic। कहता है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के लिंक जुड़ाव के आधार पर
यह जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर स्टेबल ज्यादा पाए जाएंगे, साथ में गुड वाटर रेजिस्टेंस आपको दिखलाएंगे, अर्थात इसमें आपका वाटर प्रूफ कपड़ा बना सकते हो, इसके द्वारा यह वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसमें गुड ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होता है, इसमें स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन का अच्छी होगी, साथ ही साथ इनके रासायनिक रेजिस्टेंस जो होगा लोअर होगा, किससे अदर प्लास्टिक की तुलना में रासायनिक प्रतिरोध इसका कम होगा। थर्ड पॉइंट में कैरेक्टर में बतलाई जा रही है कि देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज 1.03 to 2% तक होती है। तो आपको पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सिलिकॉन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो यह याद रखना कि 1.03 से 2% तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और फोर्थ कैरेक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मच लेस अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन टेम्परेचर, ताप में वृद्धि होने पर इसके फिजिकल भौतिक गुणों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। साथ में भी याद रखना कि ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में, यह प्राकृतिक में टॉक्सिक कैरेक्टर के होंगे। यह आपका सिलिकॉन का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसको नोट्स कर लो। अब यहाँ सिलिकॉन के टाइप्स के बारे में बतला रहे हैं। तो सिलिकॉन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पहला लिक्विड सिलिकॉन, दूसरा सिलिकॉन ग्रीस, थर्ड में सिलिकॉन रबर। तो लिक्विड होते हैं, फिर से ग्रीस के रूप में पाए जाते हैं और रबर के रूप में। तो यह आपका 3 प्रकार हो गए, जिसमें फर्स्ट है आपका लिक्विड सिलिकॉन्स। कैसे होगा, कह रहा है कि दे आर रिलेटिवली लो मोलिकुलर वेट सिलिकॉन्स। तो ये जो लिक्विड सिलिकॉन जो होते हैं, सिलिकॉन के लो मोलिकुलर वेट वाले सिलिकॉन होते हैं। दे पोसेस ग्रेट वेटिंग पावर फॉर मेटल्स, लो सरफेस टेंशन एंड शो वेरी स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। कहता है कि यह जो आपका मेटल्स के लिए वेटिंग पावर ग्रेट अच्छे का पावर का पालन करेगा, साथ में पृष्ठ तनाव न्यूनतम पृष्ठ तनाव का, और यह बहुत ही कम चेंज करेगा कच्चे विस्कोसिटी में, यानी कि ताप बढ़ने पर श्यानता में इसका परिवर्तन बहुत ही कम होती है। यह हमारा लिक्विड सिलिकॉन हो गया, जो लो मोलिकुलर वेट वाले सिलिकॉन से तैयार होता है। इसका यूज किया है, तो आप बोलोगे कि यूज काची में किया जाएगा, दे आर यूज्ड एज हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट में, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स के रूप में, वाटर रिपेलेंट फिनिशेज में, फॉर लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। कहता है कि चमड़े और धागा उद्योग में वाटर रिपेलेंट फिनिशेज करने में यह हमारा लिक्विड सिलिकॉन का यूज किया जाता है, यानी कि उसमें जो वाटर होगा उसको हटाना के लिए लिक्विड सिलिकॉन डालकर तैयार करते हैं। साथ में हीट ट्रांसफर मीडिया एज डैम्पिंग एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड, दे आर आल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेज में। कहता है कि हीट ट्रांसफर मीडिया के रूप में डैम्पिंग में किया जाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोलिक फ्लूइड के रूप में भी किया जाएगा। इसका उपयोग इसमें कॉस्मेटिक बनाने में और पॉलिश को तैयार करने में भी किया जाता है। यह हो गया लिक्विड सिलिकॉन, इसको नोट्स करो। अब देखो सिलिकॉन ग्रीस क्या है। सिलिकॉन ग्रीस जो है सिलिकॉन ऑयल का मॉडिफाइड होता है, जिसे के द्वारा एडिंग करते हैं किसको, फिलर्स, सिलिका, कार्बन ब्लैक, लिथियम सॉल्ट्स को मिला देने पर सिलिकॉन ऑयल को मॉडिफाई करके लुब्रिकेंट तैयार किया जाता है, जिसे हम सिलिकॉन ग्रीस कहते हैं। तो कह रहा है दे आर मॉडिफाइड सिलिकॉन ऑयल ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिलर्स लाइक सिलिका, कार्बन ब्लैक, लिथियम सॉल्ट्स etc। यह हमने सिलिकॉन ग्रीस तैयार किया, इसका यूज किया है। दे आर यूज्ड पार्टिकुलरली यूज्ड एज लुब्रिकेंट में इन सिचुएशंस के आधार पर वेयर वेरी हाई एंड वेरी लो,
टेम्परेचर आर इनकाउंटेड, जहां पर अधिक टेम्परेचर बढ़ जाए या बहुत ही कम हो जाए, उस स्थिति में, सिचुएशन में लुब्रिकेंट के रूप में हम सिलिकॉन ग्रीस का यूज करते हैं। इसको नोट्स करिए। थर्ड है आपका सिलिकॉन रबर कैसे तैयार किया गया। कहता है कि डाई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड को वाटर और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वह अनस्टेबल कंपाउंड देता है। फिर उसमें से वाटर आपका निकल जाएगा तो पुनः अनस्टेबल कंपाउंड बना, जिसे पुनः पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, तब यह आपका डाई मिथाइल सिलिकॉन पॉलीमर तैयार हो जाता है। यह मिक्सिंग हाई मोलिकुलर वेट लीनियर डाई मिथाइल सिलिकॉन पॉलीमर से तैयार होता है फिलर्स के साथ। इसमें पर ऑक्साइड कंटेनिंग क्यूरिंग एजेंट के रूप में होता है, और यह पर ऑक्साइड के कारण क्या होता है, कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डाई मिथाइल ब्रिज बिटवीन मिथाइल ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट चैन। कहता है कि पर ऑक्साइड के कारण क्या हो गया, डाई मिथाइल ब्रिज जो है मिथाइल ग्रुप्स के साथ यह हमारा एडजेसेंट ब्रिज तैयार करता है। यह आपका हो गया सिलिकॉन ब्रिज। इसको नोट्स करिए। अब देख लो एप्लीकेशन, सिलिकॉन का एप्लीकेशन क्या है, यूज किया है, ये सब जान लो। तो यह कहता है कि इट इज यूज्ड एज ए सीलिंग मटेरियल इन सर्च लाइट्स एंड एयरक्राफ्ट इंजन। कहता है कि सिलिकॉन्स का यूज हम लोग सीलिंग मटेरियल्स के रूप में, सर्च लाइट में सीलिंग मटेरियल के रूप में करते हैं, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट इंजन के में भी किया जाता है। सेकंड है इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके टायर्स को बनाने में सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है। थर्ड में इट इज यूज इन मेकिंग लुब्रिकेंट पैंट्स एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर फैब्रिक फिनिशिंग एंड वाटर प्रूफिंग। इसका उपयोग हम लुब्रिकेंट में स्नेहर के रूप में, पैंट्स के रूप में करते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग कोटिंग यानी कि यह हमारा कोटिंग करने में, फैब्रिक फिनिशिंग करने में और वाटर प्रूफ तैयार करने में सिलिकॉन्स का यूज होते हैं। 4 नंबर में फॉर इंसुलेटिंग द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन शिप। यह आपका शिप जहाजों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के रूप में इंसुलेटिंग किया जाता है इसको। 5 नंबर है फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल हार्ट बल्ब, वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ्यूजिंग ट्यूबिंग एंड पैडिंग फॉर प्लास्टिक सर्जरी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल हार्ट बल्ब किससे तैयार किया, सिलिकॉन से। ट्रांसफ्यूजिंग ट्यूबिंग किससे तैयार किया, सिलिकॉन से। पैडिंग फॉर प्लास्टिक सर्जरी के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करेंगे, सिलिकॉन का ही यूज करेंगे। इस तरह दोस्तों प्लास्टिक और इंजीनियरिंग में सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के कितने प्रकार होते हैं, इनका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, आप लोगों को स्पष्ट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।